दोस्तों नमस्कार। देश में इस वक्त विपक्ष जो है वो नीट, एसएससी, सीबीएसई जैसी परीक्षाओं को लेकर सत्ता पक्ष को निशाना बना रहा है। विपक्ष के ये आरोप है लगातार कि देश के लाखों युवा छात्रों के भविष्य के साथ सरकारी तंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से नीट की परीक्षा लीक का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया, एनटीए ने उसके बाद नीट की परीक्षा को कैंसिल कर दिया। मई के महीने में खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास किया और यह कहा कि सिस्टम में कमजोरियां हैं। जो बच्चे लाखों रुपए खर्च करके सालों तक मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर कुछ चंद लोगों ने, कुछ पेपर माफियाओं ने किस तरीके से पानी फेर दिया है। विपक्ष हर मुद्दे पर, छात्रों के हित से जुड़े हर मुद्दे को लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष को, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, केंद्र में हो, तमाम जगहों पर निशाना साध रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। आम आदमी पार्टी का इन दिनों पूरा फोकस गुजरात पर नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच जाते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की समस्याएं थी कि प्रशासन की तरफ से फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर संजय सिंह एक इंडोर मीटिंग कर रहे थे। इंडोर मीटिंग यानी कि किसी ऑडिटोरियम या किसी भवन में अपने जो पदाधिकारी थे, यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी थे छात्र संगठन के, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान वहां पर एडीएम और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी पहुंच जाते हैं। संजय सिंह को यह कहा जाता है कि भाई आपने तो परमिशन नहीं ली इस मीटिंग की, इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो संजय सिंह ने वहां पर तर्क दिया कि इंडोर मीटिंग के लिए हमें कौन सी परमिशन की आवश्यकता है, हम तो बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। कहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है? क्या कोई सार्वजनिक तौर पर बाहर सड़क पर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है या किसी मैदान में कोई जलसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडोर मीटिंग कर रहे हैं और छात्रों के हक की आवाज को शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों से इस बीच संजय सिंह भिड़ भी गए, अड़ भी गए। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरीके से प्रशासन के अधिकारियों से तू में और एक गर्मा गर्म बहस होती हुई नजर आई संजय सिंह की, उसका एक अंश आपको दिखाते हैं। इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश? इसमें आपकी कहाँ जरूरत है? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ? आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंस सके। बंद कमरे में यहाँ क्या लाइट काट दो। आप बोलते रहिए, बोलते रहो भाई। आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी से बात कीजिए, डॉक्टर अनिल झा है। चले बैठे सब लोग, बोलो। आप लोग अपने स्थान पे बैठे। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया। विगत वर्ष सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं। इस समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एडीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में।
ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस पे हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बातचीत रखिए आप अपनी जारी। साथियों, अभी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। पूरे देश में एकलौता ऐसा विश्वविद्यालय जहां फीस वृद्धि की बात हुई, उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने एक नया नियम बना दिया है विगत वर्षों से, जिसमें प्रतिवर्ष छात्रावास से समर चार्ज ले रहे हैं। तो उसमें जो है समर चार्ज की अवैध वसूली हो रही है। माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय हो या कहीं का भी कोई भी छात्र हो जिसके ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, तो माननीय सांसद जी। और तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आपने सुना, जो सीधे तौर पर छात्रों के हित को लेकर प्रशासन के अधिकारियों से दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमें इस तरीके की इंडोर मीटिंग्स के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है प्रशासन से। प्रशासन के जिन अधिकारियों ने आपको ये आदेश दिए हैं, उनको जाकर नियम सिखा दीजिए, यहां तक कहते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ एडीएम को फटकार लगाते हुए संजय सिंह ने यहां तक कहा कि एडीएम साहब, मैं आपकी शिकायत प्रिविलेज कमेटी में रखूंगा, क्योंकि आप एक सांसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, उस सांसद की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। संजय सिंह के इस गर्मा गर्म बहस के बाद आखिरकार अब आगे आने वाले वक्त में ये मुद्दा क्या राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी छात्र संगठन का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो शुल्क है, जो फीस है, उसमें इजाफा कर दिया गया है। और इसी विषय को लेकर संजय सिंह वहां पर छात्र संगठनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान वो मीटिंग ले रहे थे। इस मीटिंग में एडीएम के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की एक टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने संजय सिंह की इस मीटिंग को रोकने का परमिशन ना होने के चलते प्रयास भी किया। अब परमिशन ना होने के चलते संजय सिंह की ये मीटिंग क्या सही थी या गलत, ये तो प्रशासन और शासन को तय करना है। लेकिन संजय सिंह ने इस बीच छात्रों की आवाज का मुद्दा लेकर सुर्खियां बटोरने में कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे नहीं छोड़े। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।